तो हमारे स्टूडियो में लंबे लंबे इंतजार के बाद बग्गा साहब तशरीफ ला चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनिल कहाँ जी। चले गए थे हमें छोड़ के आप? कुछ कुछ काम निकलता गया अनिल जी। हाँ, तो बस हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया, लेकिन एक चीज़ जिसके लिए आप हम बिल्कुल सीना चौड़ा करके फख्र से कह सकते हैं, हमने आपकी अनुपस्थिति में मार्केट गिरने नहीं दिया सर। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा किया। पूरा अप्रैल हमने संभाले रखा। नहीं, और आज तो देखिए जैसे सिद्धार्थ का स्टाइल है, जैसे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कह रहे थे भाई हिमालय पे चढ़ाई करके चीनियों को पीट दो जाके। तो आज बिल्कुल आपसे दमदार कवरेज तो है नहीं। जी बिजनेस में आने का और स्टूडियो में आने का यही अनिल जी जो एनर्जी आ जाती है। मज़ा तो यही शो करने का है ना। वो मशीन में से कैमरे में देख के वो मज़ा आता ही नहीं जो आमने सामने बैठ कर जो है। तो सर कैसे रही छुट्टियाँ वुट्टियाँ? बढ़िया, फर्स्ट ऑल क्लास। वेल ऑल वेल। काफ़ी दुबले लग रहे हैं सर आप। सच्ची में। गर्मी बढ़ी है, बस गर्मी बहुत लगती है मुझे तो। बिल्कुल। अच्छा सर बताएं, अब आपके आते ही बहुत सारा काम आ गया है जी नहीं होते तो हम जैसे तैसे निपटा लेते हैं। हमने भी छोड़ दिया, बग्गा साहब आ रहे हैं वही करेंगे। अभी करेंगे। तो बताएं सर, आज शाम को जेरोमी पावेल साहब ने क्या कहा है आपको, वो क्या करेंगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा। और सबसे पहले मैं यही कहूँगा सब दर्शकों को, अगर आप कंफ्यूज हैं मार्केट के बारे में तो बुरा मत सोचिए, अपने ऊपर ज़्यादा हार्ड मत होइए। ये मार्केट है बहुत कंफ्यूजिंग, क्योंकि आज क्या होने वाला है, आज 25 बेसिस पॉइंट वो बढ़ाएंगे। राइट। अगर नहीं बढ़ाया तो हमें खुश होना चाहिए, भाई डविश हो गए, पॉज हो गया। नहीं बढ़ाया तो उल्टा मार्केट गिरेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे पैनिक आ गया, पैनिक आ गया, ये फेड पैनिक कर गया, फेड को डर लग गया इसलिए इन्होंने नहीं बढ़ाया। तो आज बढ़ना चाहिए 25 करके। दूसरा, पॉज का शब्द वो बिल्कुल नहीं करेंगे। सारा दिन उनको मार मार के बाकी 12 लोग समझाएंगे पॉज मत बोलना। अगर पॉज बोल दिया मार्केट भाग जाएगा। मार्केट ने क्या अभी डिस्काउंट किया हुआ है अनिल जी? आज तो 25 डिस्काउंट है, जून में कुछ नहीं होगा, जुलाई में कुछ नहीं होगा, सितंबर में शायद रेट कट शुरू हो जाए, फिर सितंबर नवंबर दिसंबर में करते करते दिसंबर तक 50 बेसिस पॉइंट, अगले दिसंबर तक 150 बेसिस पॉइंट का रेट कट है। ये मार्केट ने दिखाया हुआ है। अब मार्च में इन्होंने क्या कहा, इस साल तो कोई रेट कट नहीं है, 2024 में देखेंगे। मेरे ख्याल से ये यही कहेंगे, हम देख रहे हैं लैग इफेक्ट से आता है। अब 5% बढ़ा चुके हैं, 0 से 5%। ये मतलब शताब्दी का सबसे तेज इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया इन्होंने, 0 से 5% पहुंचा दिया एक साल में। तो ये कहेंगे भाई अभी हम डेटा डिपेंडेंट हैं, हायर फॉर लॉन्गर ही दिख रहा है, बट जो बैंकिंग का जो टर्मोइल है उसके लिए हमारे पास और अस्त्र हैं। इन्फ्लेशन के लिए ये जो इंटरेस्ट रेट का अस्त्र है उसको हम चला चुके हैं। अब हम देख रहे हैं, पॉज हम नहीं कह सकते। जर्नलिस्ट जरूर उनके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि आज प्रेस मीट भी है, कुछ बैठकों में प्रेस मीट नहीं होती। जर्नलिस्ट ये कोशिश करेंगे कि पॉज हाँ या ना निकल आए, क्योंकि वो बहुत अहम रहेगा। वो पिवट हो जाता है मार्केट के लिए अगर आज पॉज की बात हो जाती है। मार्केट डिस्काउंट करके बैठा हुआ है। तो 3 पहलू हैं अनिल जी। अगर एज पर एक्सपेक्टेशन आता है मार्केट समतल रहेगा, अगर डविश हो जाते हैं बहुत प्रोत्साहन है, हॉकिश हो जाते हैं गिर सकता है। तो इसलिए आज कंफ्यूज्ड होना या साइड पे बैठना इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो एक चीज़ क्लियर है कि ब्याज दरें तो 1/4% बढ़नी है, और आगे के लिए वो हमें साफ साफ बताएंगे या कंफ्यूज रखेंगे? कंफ्यूज रखेंगे, कुछ साफ नहीं बोलेंगे। साफ नहीं आपकी मर्जी है, जो मतलब निकालो। साफ नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे मार्च का हमारा डॉट प्लॉट देखो, अब हम सितंबर में नया डॉट प्लॉट लाएंगे, उससे पहले मैं फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देना चाहता हूँ। हमने बग्गा साहब ऐसा सुना है कि अमेरिका की सरकार के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, क्या ये सही है? और यदि हाँ तो फिर होगा क्या? जी नहीं, देखिए सरकारों के पास पैसे नहीं खत्म होते, उनके पास कागज और स्याही अगर खत्म हो जाए तो तभी दिक्कत है। छापेंगे कैसे? नोट तो छाप सकते हैं, बट यह यूएस ने आर्टिफिशियली एक डेट सीलिंग बना के रखी है, और हर बारी उनके पार्लियामेंट को इसको पारित करना पड़ता है जब आगे इसको बढ़ाना है। और हर बारी ये लॉक एक हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट किसी और पार्टी के हाथ में होता है और जो सरकार है वो किसी और पार्टी की, तो दोनों पॉलिटिकल पोस्चरिंग करते हैं। ज्यादातर यही होता है, डेडलाइन के पास आते आते फिर हैंडशेक हो जाता है और बॉल को कुछ और दूर कर देते हैं। इस बारी क्या है, हमारा जो एस्टिमेट है अनिल जी के सितंबर तक तो पैसे हैं,
बट जैनेट येलेन जो उनकी वित्त मंत्री हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी, कल उन्होंने चिट्ठी लिख दी उनके पार्लियामेंट को कि भाई 1 जून से हमारे पास पैसे नहीं हैं, खत्म। तो खत्म है। तो ये 4 हफ्ते का उनको मोहलत दे रहे हैं कि आप आ जाओ नेगोशिएटिंग टेबल पे। अब रिपब्लिकन्स ने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक लिस्ट बनाया है। डेमोक्रेट्स हैं वाइट हाउस में, तो सरकार डेमोक्रेट्स की है, हाउस का कंट्रोल रिपब्लिकन्स का है, और सेनेट उनका जो राज्यसभा है वो फिर डेमोक्रेट्स के हाथ में है। तो हाउस में उन्होंने एक बिल पास किया कि हम इसको अलाउ कर देंगे थोड़ा और बढ़ाना, अगर आप ये चीज़ें करेंगे, टैक्स में कटौती ये सब, और फिस्कल डेफिसिट इतना नहीं बढ़ाएंगे, तो वेलफेयर स्पेंडिंग में कटौती की बात वो कर रहे हैं। तो अभी दोनों में एक संघर्ष है। 8 तारीख 9 तारीख को बाइडन ने बुलाया है रिपब्लिकन लीडर्स को व्हाइट हाउस में, चाय वाय पियेंगे, समोसे खाएंगे, देखो क्या करते हैं। बट जून 1 एक आर्टिफिशियल सीलिंग। एक मासूम सा सवाल आया है सर जी, वो भी समोसे ही खाते हैं चाय? अच्छा अच्छा। देखिए यहाँ पे तो आप वो बिस्किट देंगे या कुकीज देंगे, समोसे आने मुश्किल है, तो थोड़ा मुंह में पानी आ रहा था, मैं बोले दिल के बहलाने के मुझे लिए लगे कहा एकदम समोसे के नाम से बग्गा साहब बिल्कुल दिल की बात। मन की बात है। सर समोसा, अब जैसे दीप भी अच्छे खासी डाइट कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ, समोसा देख के रुका कैसे जाए, कंट्रोल कैसे करें? कोई ऐसा फॉर्मूला है कि, और स्पेशली स्विट्जरलैंड में मिल रहा हो अगर, तो यू नो फिर क्या करो, विदेशों में तो फिर अपनी चीज़ और विदेशों ज़्यादा में पसंद पहुंच आती है। रहे, तो बिल्कुल रुकना नहीं है। तो ये डेट सीलिंग अनिल जी नॉर्मली तो हो जाता है, बट 2011 का एक क्वेश्चन है कि ओबामा के टाइम में क्योंकि ये लंबा हो गया, तो AAA रेटिंग जो थी यूएस की वो गिर गई, AAA चली गई इनकी 2011 में। नॉर्मली ये बढ़ जाएगा, और उनके पास 400-500 बिलियन तो पॉकेट झटकेंगी अगर वो तो निकल आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि यूएस डिफॉल्ट करेगा, वो नहीं हो सकता है, और वो हुआ तो फिर बैठने का फायदा ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है, फिर तो यूएस नहीं डिफॉल्ट कर सकता है। तो वो तो एक मतलब एक रेड लाइन है, हो वो जाएगा। कहने की बात है। रिटोरिक बढ़ेगा, मार्केट में इम्पैक्ट जरूर आता है उसके चलते, बट जून 1 डेडलाइन नहीं है जो उन्होंने बोला। उनके पास पैसे हैं अगस्त सितंबर तक के चलाने के लिए गाड़ी, बट यह है कि मार्केट पैनिक हो जाएगा। कल वो मिल्कन इंस्टीट्यूट का अनिल जी मीटिंग शुरू हुआ, वो मैं देख रहा था उनके वक्तव्य सबके। तो पीजीआईएम के जो सीईओ हैं उन्होंने यही कहा, देखिए हम आजकल अपने HNIs वेल्थ कस्टमर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, डेट सीलिंग अगर गड़बड़ होती है उससे निजात कैसे पाए, रिसेशन हमने दूर रख दिया। तो एक मैं कल आता हूँ, रिसेशन पे भी थोड़ा बोलूंगा जो मेरी स्टडी आ रही है, बट यही मैं दर्शकों से यही कहूंगा, हार्ड लैंडिंग आती है सडनली, सॉफ्ट लैंडिंग आती है धीरे धीरे। अमेरिका में अभी धीरे धीरे हो रहा है, जो स्लो डाउन हो रहा है ऐसा नहीं है। हार्ड लैंडिंग जब आएगी एकदम गिरेगा, आपको 1 हफ्ते में भागने का टाइम नहीं मिलता है। ये धीरे धीरे भाप निकल रही है, लग रहा है सॉफ्ट लैंडिंग वो इंजीनियर कर पाएंगे, इसलिए मार्केट पे ऑप्टिमिस्टिक हूँ। वो कल बात करूंगा क्योंकि बहुत टाइम ले लिया, आपके बहुत सारे और लोग हैं। ना ना सर, अभी हमारे पास समय 3:30 बजे तक बहुत टाइम है सर। नहीं तो चलिए, ये जो एक चिंता है लोगों को कि वे अमेरिका में सरकार के पास खर्चा करने की अथॉरिटी जो खत्म हो जाएगी 1 जून से, कोई न कोई सॉल्यूशन उसका आ जाएगा। थोड़ा होती ना राजनीति वाला मामला है, कश्मकश, आप हमारे ये 2 काम कर दो, हम इस पे अप्रूवल दे देंगे, ऐसा ही होता होगा वहाँ पर। पॉस्चरिंग है, राजनेता सब जगह सेम ही होता है, हाँ, एक जैसे ही है। करेक्ट। हाँ, नेचर तो सबका सेम है। बग्गा साहब, अब आप आ ही गए हैं, तो ये बताइए कि और कितने बैंक अमेरिका में जो छोटे छोटे वाले या तो मुश्किल में आने वाले या डूबने वाले, क्योंकि कल अमेरिका में जो रात को डाउ 600 पॉइंट घट गया, एक बार लगा कि फिर से बैंकिंग संकट आ रहा है, वो तो अच्छा और ठीक ठाक सुधर गए, तो क्या वाकई में डर जायज़ है? जायज़ है। बैंकिंग टर्मोइल है अनिल जी, और ये बोलते इनको स्मॉल बैंक हैं, बट जैसे फर्स्ट रिपब्लिक 20वां सबसे बड़ा बैंक था, और उसका देखे 186 बिलियन का लाइबिलिटीज है, 168 बिलियन का उसका एसेट बेस, उल्टा सॉरी, 186 का एसेट बेस है, 168 बिलियन का डिपॉजिट है। और टोटल देखें अगर ये सिलिकॉन वैली, फर्स्ट रिपब्लिक और सिग्नेचर का टोटल जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, 47 बिलियन का इक्विटी वाइप आउट हो गया, 35 बिलियन का नुकसान है उनका जो इंश्योरेंस है गवर्नमेंट का, FDIC, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो बैंक्स को, बाकी बैंक्स को वो
चार्ज करेंगे। तो 82 बिलियन का लॉस हुआ है 3 बैंक्स पे, 150 ऐसे और बैंक्स हैं। अब इसका क्या तरीका है? आपको ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ाना है बैंक्स में, और पॉलिटिशियन को, रेगुलेटर दोनों को कहना है कि आपके डिपॉजिट महफूज हैं। देखिए 3 बैंक्स को हमने बेल आउट किया, किसी डिपॉजिटर को हानि नहीं आई, कोई हानि हम आने नहीं देंगे। ये तुरंत आपको बोलना पड़ेगा, रिपीटेडली बोलना पड़ेगा, नहीं तो 150 जो बैंक्स हैं वो किसी के पास पैसे नहीं है, वो $2 ट्रिलियन तक का लॉस आ जाता है अगर आप मार्क टू मार्केट करते हैं, क्योंकि आपने रेट बढ़ाए 0 से 5%। और फेड की जो आई ना अभी रिपोर्ट सिलिकॉन वैली बैंक पे, वो अपने को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारा रेगुलेटर फेल हो गया। क्योंकि अनिल जी, आप रेट बढ़ा रहे हैं, तुरंत आपको पूछना चाहिए था, भाई बताओ तुम्हारे जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका क्या मैच्योरिटी है, और फिर स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए था। इनको अगर पता था कि 3.5-4% हम एक साल में बढ़ा देंगे, ये तो 5 पहुंच गए। करना चाहिए था स्ट्रेस टेस्ट, और कटवाने चाहिए थे पोजीशन, तभी पिछले साल कटाने थे पोजीशन, कुछ किया नहीं। और ये बैंक्स की भी गलती ये है कि उन्होंने क्वालिटी तो देखा, तो 2008 का उनको समझ आ गई, भाई मॉर्गेज बॉन्ड मत खरीदो, सरकारी बॉन्ड खरीद लो। उसमें भी पैसे लग गए। इंटरेस्ट रेट ही तुमने नहीं देखा, 5% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया एक साल में, और आप सोए रह गए। मतलब ये एल्को कौन था? तो ये तो हम देखते हैं हिंदुस्तान का रेगुलेटर बहुत सक्षम है। हमारी हर एल्को मीटिंग में उसके फिर मिनट्स जाते थे, और आरबीआई ने तो ऐसा बना दिया अनिल जी, कई चीजें हमें पता भी नहीं होती हैं कि वो हमारे फाइल्स में से आरबीआई को एमआईएस चली जाती है, तो बैंक मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसे ऑटोमेटेड भी बनाए हुए हैं, तो कुछ आप छुपा नहीं सकते। ठीक है, रॉन्ग लेंडिंग होती है, क्रेडिट इश्यूज जरूर आते हैं, बट ये एल्को वाइज मिसमैच जो हुआ है, और ये इकोनॉमी वाइड अभी चल रहा है, तो इतनी जल्दी नहीं निकलता। कल लैरी समर्स ने बड़ी अच्छी बात की, पुराने वित्त मंत्री हैं, वो कहा कि ये फॉरेस्ट फायर की तरह है, इसको आपको रोकना है होने से। एक बार ये शुरू हो गई, इसको रोकना मुश्किल है। ये शुरू हुआ है, बहुत बड़ा कांड है ये, 2008 के जैसा हो सकता है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे, उसमें प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा क्वालिटी आप क्या खरीद सकते थे? सही बात है। ड्यूरेशन मिसमैच कर दिया, इंटरेस्ट रेट मिसमैच कर दिया। तो अब ये 2008 के बाद ये सीख गए हैं। अगर ये 1900 से सीख रहे होते, पता लगता 1981 में यही हुआ था, 82 में बहुत बिगड़ा था, वॉलकर बैठे थे, उन्होंने बचा लिया, बट इकोनॉमी रिसेशन में आई। तो ये आराम से कल बात करेंगे अनिल जी, आज टाइम थोड़ा कम है, और रात को फिर डेटा भी आ जाएगा। आज ये पूछेंगे इनसे 3 चीजें, एक रेट का पॉज है कि नहीं, दूसरा क्यों आपका रेगुलेटर फेल हुआ, कितने और बैंक्स ऐसे हैं, वो इनको बोलना पड़ेगा, आज जर्नलिस्ट जरूर पूछेंगे इनको प्रेस मीट में। और तीसरा डेट सीलिंग, डेट सीलिंग वो सरकार की तरफ बॉल फेंकेंगे कि भाई आप फिजिकल अपना घर संभालो, बहुत ज़्यादा 31 ट्रिलियन डॉलर का है। उसमें भी ड्रकन मिलर जो हैं, सोरस के जो राइट हैंड मैन होते थे, बहुत 30% रिटर्न देने वाले वो हैं, 25 साल उन्होंने 30% रिटर्न दिया। ड्रग का कल वक्तव्य था, ये जो 31 ट्रिलियन है, अगर आप सारा सोशल सिक्योरिटी आगे जो आपको देना है रिटायरीज को डालें, ये 200 ट्रिलियन का है डेट।